हेलो प्यारे दोस्तों। आ हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का चैप्टर महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। इस महाजनपद का उदय किस काल में हुआ था, इस महाजनपद में कौन कौन से प्रमुख राज्य थे, यानी कुल कितने महाजनपद थे उस समय, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद अगर पूछा जाए कि ये किस काल में उदय हुआ था, तो आज से लगभग ये 3200 लगभग वर्ष पहले का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका काल अगर पूछा जाए तो 600 BC से लेकर 340 BC के काल को हम महाजनपद का काल कहा जाता है। इस काल में लगभग 16 महाजनपद का उदय हुआ था, और ये महाजनपद आज के हम जो हमारे 28 राज्य है भारत में, उसी राज्य उसी के तरह उस समय आज के तरह उस समय टोटल अखंड भारत में 16 महाजनपद थे। इन्हीं महाजनपदों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनमें से सभी 16 महाजनपद के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से केवल हम 5 या 6 महाजनपद के बारे में थोड़ा सा अधिक जानेंगे। और उसमें से एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो कि मगध महाजनपद था, उसके बारे में और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और ये भी पता करेंगे अगले चैप्टर में कि मगध महाजनपद पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किए थे और इनका क्रम क्या है, ये भी हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम केवल महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि महाजनपद का उदय में कौन कौन से 16 महाजनपद थे, उनके बारे में उन महाजनपद की जानकारी हमें किस स्रोतों से प्राप्त होती है, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना महाजनपद। तो ये कहा जाए, ये जो महाजनपद है प्राचीन भारत की क्या है, द्वितीय नगरीकरणीय सभ्यता है। यानी पहली अगर पूछा जाए कि पहली नगरीकरणीय सभ्यता कौन सी थी, तो वो थी सिंधु सभ्यता। लेकिन अगर दूसरा पूछा जाए तो वह महाजनपद सभ्यता थी, जो कि द्वितीय नगरीकरण सभ्यता थी प्राचीन भारत की। फिर अगर जिससे आज की पूछा जाए कि आज की प्रशासनिक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो राज्य कहते हैं, जो कि हम अलग अलग 28 राज्यों में बांटे हैं। उसी तरह उस समय 600 BC से लेकर जो 340 BC का अगर पूछा जाए कि प्रशासनिक इकाई कौन था, तो वह महाजनपद था। यानी किसी राज्य का प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। इन 16 महाजनपद में से कुछ महाजनपद का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में भी किया गया है। यानी कि इनमें से कुछ महाजनपद का वर्णन उत्तर वैदिक काल में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन 16 के 16 महाजनपद के बारे में उत्तर वैदिक में नहीं मिलता, बल्कि कुछ ही महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें उत्तर वैदिक मिलता है। अगर पूछा जाए कि उस समय की भाषा, जो महाजनपद का जो काल था, उस समय की भाषा कौन थी, यानी कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो उस समय प्राकृतिक या संस्कृत भाषा बोली जाती थी। यही 2 भाषाओं का प्रयोग होता था। और पूछा जाए कि महाजनपद का अगर खंडन किया जाए, तो महाजनपद का खंडन करके अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या होगा, तो अगर इसको 3 खंडों में बांटे तो महा मतलब विशाल एक प्रकार का होता है, जन मतलब लोग, और पद मतलब क्षेत्र। यानी कि लोगों का ऐसा क्षेत्र जो विशाल हो, तो उसे ही हम महाजनपद कहा जाता है। और इसके साथ अगर पूछा जाए कि ये महाजनपद किस प्रकार की व्यवस्था थी, इसमें क्या यह राजतंत्र की व्यवस्था थी या गणतंत्र की व्यवस्था थी, तो 16 महाजनपद में कुछ महाजनपद राजतंत्र में बटे थे और कुछ गणतंत्र थे। अब पूछा जाएगा राजतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। राजतंत्र और गणतंत्र, तो राजतंत्र और गणतंत्र, तो राजतंत्र गणतंत्र में अंतर यही है कि जब उस राज्य का प्रशासन
किसी राजा द्वारा राजतंत्र का मतलब है राजा, उस राज्य का प्रशासन किसी राजा द्वारा किया जाता है तो उस राज्य को हम राजतंत्र वैसी व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें शासन किसी राजा द्वारा किया जाता है, यानी कि राजा का चुनाव किसी जनता द्वारा ना होकर राजा का चुनाव खुद राजा ही करता है। यानी कि कोई भी उसमें प्रशासनिक चीज़ भी हो, कोई बदलाव करना है तो प्रजा से नहीं पूछ के बल्कि राजा स्वयं फैसला लेकर उस व्यवस्था को करता है, तो उस तंत्र को हम राजतंत्र कहते हैं। वहीं गणतंत्र किसे कहते हैं, जहाँ पर सभा द्वारा फैसला लिया जाता है किसी भी चीज़ का, यानी उसमें सभा ही मेन भूमिका निभाती है, तो वैसी व्यवस्था को हम गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। और उसमें जो शासक चुना जाता है जनता द्वारा चुना जाता है, ना कि वंशावली होता है कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। यानी गणतंत्र किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि गणतंत्र सभी व्यक्तियों का समूह होता है। यानी कि कोई भी फैसला डायरेक्ट केवल एक शासक नहीं फैसला करेगा, बल्कि वहाँ के जो सभा है सभा तय करेगी कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। यानी कि अगर प्रशासनिक कार्य को अगर तेजी से देखा जाए किस में होगा तो राजतंत्र में होगा। वहीं गणतंत्र में जो प्रशासनिक कार्य होगा वो धीमी गति से होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर सबसे कुशल कौन होता है तो गणतंत्र होता है राजतंत्र की अपेक्षा। लेकिन अगर फैसले की बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा फैसले किस में होगा तो राजतंत्र में होगा, क्योंकि राजा ही टोटल फैसला लेता है। तो ये राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर है। अब आ जाओ, ये जो हमारा क्षेत्र था टोटल महाजनपद, तो इन टोटल महाजनपद में सबसे अगर व्यापक स्तर पर पूछा जाए कि विकास किस महाजनपद में हुआ था, तो वह महाजनपद उत्तर प्रदेश के ये पूर्वी भाग और बिहार का पश्चिमी भाग, यानी ये टोटल जितना क्षेत्र है इस स्तर पर सबसे ज़्यादा व्यापक स्तर पर इस जनपद का अधिक विकास हुआ था। यानी कि इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के नए औजार और उपकरण से किसानों की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो पहले एक राजा एक छोटे से राज्य को देखता था, उसका साम्राज्य बढ़ने लगा। यानी पहले केवल कबीला तक सीमित था, कबीला से वो ग्राम देखने लगा, ग्राम से धीरे धीरे बढ़ते उसका प्रशासन जन तक पहुंचने लगा, जन से और थोड़ा सा बढ़ा तो वह जनपद तक उसका प्रशासन बढ़ने लगा, और धीरे धीरे यही व्यापक स्तर लेते गए, क्षेत्र बढ़ाता गया, और यह जनपद से महाजनपद तक का प्रशासन देखने लगा एक शासक द्वारा। अगर पूछा जाए कि उस समय टोटल कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। तो आज के राज्य के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से राज्य में ये 16 महाजनपद स्थित है, तो वहीं यूपी में बात किया जाए तो यूपी में टोटल 8 महाजनपद थे। वहीं बिहार में पूछा जाए तो कितने थे, तो बिहार में उस समय 3 महाजनपद थे, राजस्थान में 1, दिल्ली साइड में 1, वही मध्य प्रदेश यानी एमपी साइड में 1, वही दक्षिण साइड में साउथ में पूछा जाए तो साउथ में 1। तो कितने हो गए, 8, 3, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15 और 15 और 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15, 2 हो गया विदेश में ये कैसे 8, 3, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15 टोटल हमारे पास 16 है, 15 यहीं पर हो गया, 8 यूपी 8 7 ही है, इसमें 7 है, 7, 3, 10, 11, 12, 13, 14 और 2 है हमारे भारत के बाहर, 1 पाकिस्तान में 1 है और 1 हमारा अफगानिस्तान में। यानी टोटल हमारे पास कितने हो गए, 16 महाजनपद हो गए। अगर मैप के द्वारा पढ़ना है तो मैप के द्वारा भी आपको समझा देते हैं। स्टार्ट करते हैं मैप का। तो ये मैप में देखो तो बिहार में 3 कौन से हो गए, एक अंग हो गया, एक इसके जस्ट बाएं तरफ है मगध और इसके ऊपर वजी, यानी 3 हो गए बिहार में। तो कौन कौन, अंग, मगध, वजी। वही यूपी में मल, काशी
वत्स, कौशल, पंचाल, सूर्य सेन और चेदी। कितने हो गए? एक एक 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए हमारे यूपी में। कौन कौन? तो एक हो गए मल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, सूर्यसेन और पंचाल। और लिखना है तो लिख लो कौन कौन बजे? मल, काशी, कौशल, पंचाल, वत्स, चेदी और कौन से रह गए? सूर्यसेन। हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 थे कहाँ पर? यूपी में। बिहार में कौन कौन थे? तब बिहार में हमारा था एक मगध, एक अंग और एक था वज्र। हो गया। और वहीं अगर पूछा जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में एक था जिसका नाम था मत्स्य। क्या नाम था? मत्स्य, जो कि ये है। दिल्ली में कुरु, दिल्ली में कुरु, राजस्थान में मत्स्य, राजस्थान में मत्स्य, दिल्ली साइड कुरु। वही एमपी में अवंती, एमपी में अवंती, दक्षिण में अस्मक, दक्षिण में अस्मक, दक्षिण में अस्मक, पाकिस्तान में तक्षशिला, पाकिस्तान में तक्षशिला, अफगानिस्तान में कम्बोज, अफगानिस्तान में कम्बोज। एंड टोटल कितने हो गए? 16। काउंट कर लो। तो यूपी में 7, बिहार में 3, राजस्थान में 1, दिल्ली में 1 जिसका नाम था कुरु। वहीं आ जाओ एमपी में, एमपी में हमारा एक था अवंती। वहीं दक्षिण भारत में एक था जिसका नाम था अशमक। वहीं पाकिस्तान में पूछा जाए भारत के बाहर, तो वो था एक तक्षशिला। वहीं पूछा जाए अफगानिस्तान में, तो वो था कम्बोज। तो काम करो 1 2, ऐसे नहीं, इससे देख लो, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 महाजनपद हो गए। और इसकी राजधानी पूछा जाए कहाँ होगा? ये क्लीन क्यों नहीं हो रहा है? क्लीन करेंगे तो ये भी क्लीन हो जाएगा। इससे करते हैं साइज कितना, और टाइम लगेगा यार। इससे अच्छा तो मैं इससे ही क्लीन कर देता हूँ टोटल। लो चलो यहीं पे बना देते हैं। जैसे कि हम पहले मगध पढ़े थे, अंग पढ़े थे और वजी पढ़े थे ना। चलो इनकी राजधानी पढ़े थे। मगध का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? राजगृह। वही अंग का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? चंपा। वजी का पूछा जाएगा राजधानी क्या हो जाएगा? तो वैशाली। यूपी में आते हैं। यूपी में पहले पढ़े थे मल। मल की राजधानी हमारे कहाँ मिलेगी? तो कुशीनगर में। कहाँ है? कुशीनगर। वहीं पूछा जाए काशी, तो काशी को हो जाएगी बनारस। वहीं पूछा जाए कौशल की, तो श्रावस्ती। इसके बाद कौशल के बाद अगर पढ़ना है तो पंचाल भी ऊपर ही देख लो। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र। वहीं नीचे आ जाओगे तो वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इसके बाद चेदी, चेदी की राजधानी तो शक्तिमती। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। अब आ जाओ, कौन सा बचा? दिल्ली। दिल्ली में हमें कौन सी मिला था? तो दिल्ली में मिला था कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। राजस्थान में, तो राजस्थान में मत्स्य था। मत्स्य की राजधानी हमें विराटनगर। और हाँ, एक एमपी में था। एमपी में कौन था? अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन। कौन था? उज्जैन। वहीं आ जाओ अस्मक, जो कि दक्षिण भारत के एक राजधानी अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पोटन या पाटन। अब आ जाओ तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है। तक्षशिला की राजधानी कहाँ थी? अच्छा गंधार था, वो मतलब बता दिया मैंने, सॉरी यार। गंधार।
कौन था? गंधहार। तो इसको हमें हटाना है, इसको हटाते हैं। हाँ, क्या थे यहाँ पे? यहाँ गंधहार लिखा जाएगा। गंधार क्या था? गंधार। तो गंधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। वहीं आ जाए अगला कौन हो जाएगा? हमारा हो गया हाँ कंबोज। कंबोज कंबोज की राजधानी हो जाएगी हाटक। टोटल 16 हो गए। 16 काउंट करते हैं, इसके बाद पता करते हैं। चलो, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 एंड टोटल 16 हो गए। 16 मेरे को कैसे जाए? तो मैप के द्वारा अगर तुम पढ़ोगे और सोचोगे उसको दिमाग में, तब जाके 16 महाजनपद याद होगा। जैसे हम कैसे याद किए थे वैसे बताता हूँ आपको, बिना मैप का भी याद हो सकता है। अगला पेज लेता हूँ, मान के चलो इसी को मैं समझाता हूँ आपको क्लियर। इसे हम क्या बनाएंगे कि इधर है हमारा बिहार, मान के चलो कि इधर हमारा क्या है? बिहार। तो इधर हम बिहार बना देंगे। इसके जस्ट बगल में हमारा पड़ता है यूपी, थोड़ा सा यूपी बना देंगे बड़ा क्षेत्र में। इधर थोड़ा सा आता है हमारा दिल्ली वाला क्षेत्र, इधर आता है राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ हमारा जाता है एमपी वाला क्षेत्र, और यहाँ पे एक दक्षिण भारत कैसे दिखा देंगे दक्षिण भारत। और यहाँ पर हमारा 2 विदेश में है जो कि अन्य देश में स्थित है, हमारे पड़ोसी देश के पास स्थित है, 2 ये हो जाएंगे। इतने में हम दिखा देंगे। इसमें से हम पता है हमें कि 3 है बिहार में, तो हम 3 बिहार में दिखा देंगे। जैसे यहाँ है एक यहाँ दिखा देंगे, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा बड़ा बना। यहाँ हो गया एक हो गया हमारा ये, और एक हमारा हो गया ये 3। इधर हमारा ऊपर 4 है, 1 2 1 3 हो गया, और एक यहाँ 4 1 5 6 और एक यहाँ दर्शा देंगे 7। इधर एक हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। अब याद कैसे करेंगे इसको? इनको याद करने का तो यहाँ देख लो, यहाँ पर हमारा हो गया पहला अंग, क्या हो जाएगा? अंग। इसको हम कहेंगे अंग के बाद वजी, ऊपर के हमारा वजी, यही हमारा मगध, ये हमारा हो जाएगा मल। इसके नीचे जस्ट होता है काशी, अब मल के जस्ट बगल में होता है कौशल, और कौशल के जस्ट बगल में होता है पंचाल। इसके जस्ट काशी के जस्ट बगल में वत्स, और वत्स के जस्ट बगल में हमारा आता है शेदी, और इसमें होता है हमारा सूर्यसेन जिसका मथुरा राजधानी होता है। इसके जस्ट में हो गया ये दिल्ली वाला कुरु, राजस्थान का एक ही है जिसका नाम है मत्स्य। नीचे आ जाएगा तो अवंती जो कि एमपी में है। यहाँ पर दक्षिण भारत में एक ही है जिसका नाम अश्मक है। यहाँ पर हो गया गंधार जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और ये हमारा हो गया कंबोज। यानी टोटल हमारा 16 हो गए। इन 16 के बारे में, क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद इसकी राजधानी रट लेंगे और हमारा हो जाएगा आज का। तो ऐसे हम याद करते हैं अपना 16 महाजनपद। अब धीरे धीरे हम 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, कौन कौन से। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे हम अंग के बारे में, तो अंग एक ऐसा साम्राज्य था उस समय का जो कि बिहार का एकमात्र गणराज्य था। कौन था? गणराज्य। वहीं यूपी में एक मल था जो कि गणराज्य था। ओ गलत इसको बता दिए, ये वाला जो है इसको सुधार लो। ये जो मैंने बताया वजी, ये जो वजी है ना, वजी एकमात्र गणराज्य था जो कि बिहार का एकमात्र गणराज्य था जहाँ पर निर्णय सभा द्वारा ली जाती थी। वहीं यूपी में एकमात्र मल था जहाँ पर गणराज्य था। बाकी जितने भी महाजनपद है, 14 महाजनपद, इसमें राजतंत्र की व्यवस्था थी। और अंग की राजधानी चंपा थी। और चंपा अगर जब पढ़ेंगे हम तो चंपा ही एक ऐसा राज्य था जिसको कौशल मगध के राजा बिंबिसार ने इसको जीत कर अपने क्षेत्र में मिलाया था। तो इसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी इसमें नहीं पढ़ना, बल्कि अगले अध्याय जब मगध वंश पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानकारी हम पढ़ेंगे। वहीं काशी की राजधानी बनारस है।
और इसके बारे में जानकारी हम ज़्यादा जानकारी किस में पढ़ेंगे, जब मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चार, इसका 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 और इसका और इसका और एक इसका, इसके बारे में हम अधिक रूप से यानी अवंती के बारे में, हम वजी के बारे में, अंक के बारे में, काशी के बारे में, मल के बारे में, कौशल के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन। अगला जो चैप्टर है मगध वंश, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, मगध में जो 7 वंशों ने शासन किया था, तो उसमें इन सभी राज्यों के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी ये प्रश्न है कि हम जितना ही कुछ बताया, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यानी कोई तो साक्ष्य होगा, या तो पुरातात्विक साक्ष्य होगा या साहित्यिक स्रोत होगा, तो हमें किस स्रोतों से प्राप्त होता है 16 महाजनपद की जानकारी। तो इन सभी महाजनपदों के बारे में जानकारी, जितने भी 16 महाजनपद है, इनकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के एक किताब है जिनका नाम है अंगुत्तर निकाय, उससे, और एक जैन धर्म का पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, इनसे हमें महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हो गए। बाकी सब की राजधानी तो मैंने बता ही दिया, किसकी राजधानी कौन थी। यही जो वजी था, एक वजी के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो वजी एक जो था ना, इसमें टोटल 8 गणराज्य थे, 8 गणराज्यों से मिलकर बना था ये कौन सा, वजी। यानी वजी 8 गणराज्यों के समूह से बना एक गणराज्य है। इनमें सबसे शक्तिशाली पूछा जाए कि कौन था, इन 16 में से सबसे शक्तिशाली ये मगध जो प्रांत है, ये मगध वाला प्रांत, ये मगध प्रांत जो कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। यही साम्राज्य पूरे जितने भी 16 महाजनपद में से बचे 15 महाजन, सभी पर अधिकार किसने किया था, मगध। जहाँ मगध के जो शासक थे वो इन सभी 16 महाजनपद है, सभी महाजनपद पर एकाधिकार किसने किया था, तो मगध के जितने भी शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने इन सभी साम्राज्यों को अपने अंदर कर लिए थे। तो इसमें पूछा जाता है कि जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था कौन था, मगध। अब जब मगध के बारे में पढ़ेंगे उस समय, तो मगध के बारे में आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा कि मगध कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, जिसके कारण से सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बन के उभरा। चंपा का वही बताया कि चंपा के बारे में अगर विस्तृत रूप से अध्ययन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो मगध वंश जब पढ़ेंगे तो उस समय अंक के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन ये याद रखना कि जो आज हम इसको अंक बुलाते थे, प्राचीन में इसका नाम मालिनी था। क्या नाम था, मालिनी था। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता क्या था, मालिनी था। मल की राजधानी कुशीनगर, वही कुशीनगर है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर किसकी राजधानी है, तो मल की राजधानी है। और अवंती के बारे में वही है, जब अवंती मगध के बारे में पढ़ेंगे तो अवंती में एक चंड प्रदत्त नामक सबसे शक्तिशाली शासक था। वह कैसे मगध का अधीन हुआ, इसके बारे में भी हम जब मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो उस समय बताया जाएगा। तो आज हम टोटल सभी 16 महाजनपद के बारे में पढ़ लिए कि 16 महाजनपद कौन थे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि 16 महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी मैप के साथ अगर आप पढ़ते हो तो ये समझो कि जब परीक्षा में पूछा जाएगा ना कि कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन पूर्व में, कौन पश्चिम में है, चाहे कौन सा राज्य कौन से महाजनपद किस राज्य में है, तो यह बताने में आसानी होती है। और पूछा जैसे मान लो सूर्य क्या यह काशी से पूर्व साइड में है कि पश्चिम साइड में, तो पता होगा तभी तो सूर्य किधर है और काशी किधर है। तो देखो सूर्य कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा, और वहीं काशी कहाँ है हमारा, ये वाला क्षेत्र है काशी। तो इस आधार पर हम बताएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है। तो पूछा जाए काशी के सापेक्ष, यानी जो काशी के सापेक्ष कहाँ है, पूरा है कि पश्चिम है, तो पश्चिम है। यानी जब दिशा पढ़ेंगे तो दिशा में ये बताया जाता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यानी कि ऊपर उत्तर होता है तो नीचे दक्षिण होता है। पूरब बाएं तरफ है, दक्षिण बाएं तरफ पश्चिम होता है, तो दाएं तरफ पूरब होता है। दाएं तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से अगर डायरेक्शन करेंगे तो किस दिशा में जा रहा है, तो ये जा रहा है पश्चिम साइड में। तो कौन है, काशी के पश्चिम साइड में है। तो चलो आज के क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं।